अनुमान वक्र द्वारा उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या के लिए अब तक पहले वीडियो में हम लोगों ने अनुमान वक्र के उपभोक्ता संतुलन के जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अनुमान वक्र क्या है, बजट रेखा क्या है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का, उन्हीं हथियार का प्रयोग करके उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले इस सिद्धांत की मान्यताओं पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत जे.आर. हिक्स ने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या की है। तो पहली मान्यता तो ये है कि जो भी कंज्यूमर है वो रेशनल है, यानी विवेकशील है, तर्कसंगत निर्णय लेगा वो अपने बारे में। दूसरा, उपभोक्ता की जो इनकम है वो गिवन है, आय दी गई है। तीसरा, चूंकि ये दो वस्तु का मॉडल है, वाई एक्सिस पे एक वस्तु को दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे एक वस्तु को दिखाते हैं, तो उन दोनों वस्तुओं की कीमतें भी दी हुई है। चौथा, उपभोक्ता का जो इंडिफरेंस प्रेफरेंस है वो ज्ञात है, उसके आधार पर आय हमें पता है, कीमत पता है, तो बजट लाइन पता है, तो उसकी सहायता से हम उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अनुमान वक्र और बजट रेखा के साथ उपभोक्ता जो है वो संतुलन में होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई और एक्स ये हमारी बजट लाइन है, ए बी। बजट लाइन को हम ए बी नाम देते हैं। अब हमें ये पता है कि इंडिफरेंस मैप जो है वो पता है हमें, उपभोक्ता का जो इंडिफरेंस मैप है वो पता है। तो ये हो गया हमारा इंडिफरेंस मैप, जिसको हम ऑर्डिनल क्रम में क्रम दे सकते हैं कि ये IC है, उपभोक्ता संतुलन की जो शर्त है, उपभोक्ता वहां पे संतुलन में होगा जहां पर MRSXY इक्वल टू PY। और ये आप लोगों ने पहले देखा कि ये बजट रेखा का ढाल है। तो जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा दोनों टेंजेंट कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, ये होगा उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु। और इस संतुलन की अवस्था में वो x की OX मात्रा और y की OY मात्रा, इस कॉम्बिनेशन को वो परचेज करेगा, यहाँ पे वो संतुलन में होगा। अब हम ये कहें कि क्यों टेंजेंट पे ही वो क्यों संतुलन में होगा, इस IC1, चूंकि हमें पता है कि जो ऊंचा अनुमान वक्र है वो उच्च संतुष्टि का द्योतक है, उच्च संतुष्टि, तो इस पे क्यों नहीं जाएगा। तो इसका कारण ये है कि जो बजट कंट्रेंट है, जो बजट लाइन है, ये उपभोक्ता की परचेजिंग पावर को दिखा रही है, और IC2 पे पहुंचना उपभोक्ता के परचेजिंग पावर कैपेसिटी के बाहर। इसी तरीके से जो IC है, इंडिफरेंस का पहली लाइन जो है, इस पे उपभोक्ता क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर इस पे उसका संतुलन होता है तो वो अपनी पूरी आय को व्यय नहीं करेगा और उसका जो कल्याण है वो अधिकतम से नीचे रह जाएगा, यानी इससे बेहतर कंडीशन में वो आ सकता है। तो इस पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस पे उसकी संपूर्ण आय खर्च नहीं हो रही है और इस पे वो पहुंचने की उसकी क्षमता नहीं है। ये उपभोक्ता की संतुलन की शर्त है। अब MRSXY पहले भी आप टेबल के माध्यम से देखे हैं, लेकिन अब इसके साथ हम MRSXY दोनों वस्तुओं की प्रतिस्थापन, जिसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X फॉर Y, इसको आप लोग टेबल के माध्यम से पहले भी देख चुके हैं। पुनः एक बार टेबल से उसको रिवाइज कर देते हैं कि क्या होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन की सीमांत दर X फॉर Y वस्तु की वह मात्रा है जो X की एक अतिरिक्त इकाई के लिए कंज्यूमर जो है छोड़ने को तैयार है, त्याग करने को तैयार है। इस पे X गुड्स हो गई, Y हो गई, और यहाँ आपकी हो गई एक यूनिट बढ़ा दिया, अब मान लीजिए 8 हो गई, तो कितना हो गया 1:4। फिर ये 3 हुई 5 हो गया,
अब कितना हो गया 1/3। 1 यूनिट यहाँ पर आ दिया, ये हो गया 3। अब हो गया 1/2, 5 एक्सटी कर दिया और ये हो गई 2। तो आप देख रहे हैं ये एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई की छोड़ी गई मात्रा है, जिसको ही हम प्रतिस्थापन की सीमा दर के नाम से जानते हैं। और ये दर दोनों वस्तुओं के कीमतों के अनुपात के बराबर होती है और यही संतुलन की शर्त भी है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए कंज्यूमर द्वारा y की छोड़ी जाने वाली जो इकाइयां हैं वो कम होती गई है, और उपभोक्ता के संतुलन की जो शर्त है वो -xy px/py। दूसरा, इस उपभोक्ता संतुलन में जो बजट रेखा है उसके स्लोप को भी हम टेक्निकली देख लेते हैं कि कैसे स्लोप निकाला जाता है, बजट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। तो बजट लाइन का इक्वेशन हमें पता है, px इंटू x प्लस py इंटू y इंटू m। तो py इंटू y इक्वल टू m माइनस px इंटू x, y इक्वल टू m माइनस px इंटू x अपॉन py, y इक्वल टू m अपॉन py माइनस px अपॉन py इंटू x। ये हमारा जो px अपॉन py है माइनस px अपॉन py, यही बजट रेखा का स्लोप है। और m अपॉन py ये y एक्सिस पे अंतःखंड है, इसको आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो भाग है ये यहाँ से यहाँ तक ये है m अपॉन py, यानी इसको तब कंज्यूमर प्राप्त कर सकता है जब अपनी संपूर्ण आय को केवल y वस्तु पे व्यय करे, तब इस स्थिति में वो आ सकता है। और यहाँ पे m अपॉन py है, यानी जब y की 0 यूनिट खरीद करके संपूर्ण आय को x पे खरीदे, और इसका जो स्लोप है वो क्या है px अपॉन py के बराबर। ठीक है, तो ये है बजट रेखा का ढाल। निकाल लेंगे आप। तो बजट रेखा का ढाल भी आपने देख लिया है, इंडिफरेंस कर्व और बजट इक्वेशन के बारे में पहले वीडियो में आपने पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में आपने एक तो उपभोक्ता संतुलन देख लिया मान्यताओं के साथ, दूसरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने देख लिया और बजट रेखा का स्लोप देख लिया। तो इसके साथ ही इस यूनिट में ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम गणनावाचक भी समाप्त हो गया और अनधमान वक्र के द्वारा भी समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, मांग की लोच के बारे में। ठीक है, अगली क्लास।